आगे बढ़ेंगे। चूज़ द करेक्ट रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका कोई एक्सपेक्टेड जवाब नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अरे यार तुम पागल हो, तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। हैव यू गॉन मैड, इस तरह के सवाल को रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है, जिसका कोई आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो अब हम यहाँ पर हम सेंटेंस की तरफ पढ़ेंगे। पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। अब हम यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस दिया गया है, हमको इस सेंटेंस को लेकर ऐसा सवाल बनाना है जो कि हमको रिटोरिकल लगे। ऐसा सेंटेंस बनाना है कि वो स्ट्रक्चर में भी और ग्रामेटिकल भी, ग्रामर में भी सही हो, और ऐसा लगे कि एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम जो आंसर्स गलत हैं उनको गलत क्यों हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिसाइडेड। डिसाइडेड मीन्स पास्ट की बात कर रहा है, तो हमको इस रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए टेंस को चिपके हुए रहना है, टेंस से हमको चिपके हुए रहना है, टेंस को छोड़ना नहीं है। तो पहले ऑप्शन के अंदर देखेंगे हम यहाँ पर डजंट पीयू डिसाइड टू हाइड इन हर ऑफिस। डजंट पास्ट प्रेजेंट की बात करता है, तो इसलिए ये जवाब गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। डोंट पीयू डिसाइड टू हाइड इन हर ऑफिस। डोंट का मतलब भी ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। और डिसाइडेड पास्ट की बात करता है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे हम, क्योंकि थर्ड वाला आंसर है। फोर्थ वाला गलत क्यों है। डिड पीयू डिसाइड टू हर इन हर ऑफिस। डिड पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वहाँ पर डिड के साथ वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लगता। वर्ब हमेशा डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल करेंगे, किसी क्वेश्चन के अंदर डिड का इस्तेमाल करेंगे, तो आगे वाला वर्ब हमको फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम। जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही क्यों है ये देखेंगे हम। डिडंट पीयू डिसाइड टू हाइड इन हर ऑफिस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है। और यहाँ पर पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस, यहाँ पर डिडंट। अब यहाँ पर सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं है, और हम उसको वहाँ पर नॉट लगा रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। हमको ऐसा एक क्वेश्चन बनाना है कि हमको वो सच में क्वेश्चन लगे, और ऐसा क्वेश्चन कि जिसका जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। हमको यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है। पीयू डिसाइडेड टू हाइड इन हर ऑफिस। पीयू ने अपने ऑफिस में छुपने का तय कर लिया। तो हमको यहाँ पर ऐसा सवाल बनाना है कि पीयू ने अपने आप को छुपाने का तय नहीं किया। डिडंट पीयू डिसाइड टू हर इन हर ऑफिस। तो इस तरह से इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। चूज़ द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हम पर देख लेंगे। द टास्क हैज़ बीन वेरी लेबोरियस। लेबोरियस मीन्स बहुत मेहनत वाला, काम बहुत मेहनत वाला हो चुका है, मतलब ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत लगे। तो उसमें हम सबसे पहले गलत सेंटेंसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शंस गलत हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 गलत क्यों है हम ये देखेंगे। हाउ लेबोरियस हैज़ बीन द टास्क। यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे पीछे किया गया है। हाउ लेबोरियस हैज़ बीन द टास्क। यहाँ पर वर्ब के बाद हैज़ बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर हमको ध्यान देना है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब ताज्जुबिया सेंटेंस, ताज्जुबिया अलामत जिसके बाद इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या गलती है ये देखेंगे। हाउ हैज़ बीन लेबोरियस द टास्क। यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। हाउ हैज़ बीन लेबोरियस द टास्क। क्वेश्चन भी ढंग का नहीं है। अगर हम इसको क्वेश्चन भी समझेंगे तो क्वेश्चन भी ढंग का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर आगे पीछे किया गया है। अब हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। हाउ हैज़ लेबोरियस द टास्क बीन। ये भी उसी तरह से हाउ हैज़ लेबोरियस द टास्क बीन। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पूरा गलत किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा हाउ लेबोरियस द टास्क हैज़ बीन। कितना मुश्किल, ये
उर्दू का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो हमारी बनावट होती है उर्दू के सेंटेंस की अलग होती है और इंग्लिश के सेंटेंसेस की बनावट अलग होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस बनाया किस तरह से गया है। हाउ लेबोरियस द टास्क हैज़ बिन, काम कितना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर नंबर 2 वाला आंसर होगा, आंसर जो है नंबर 2 वाला होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हम इस पर फोकस करेंगे हम अभी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम सेंटेंस क्या है देख लेंगे। जॉन सेड टू द मैन आर यू हर फ्रेंड। जॉन ने उस आदमी से पूछा कि आप उसके दोस्त हो, मतलब उस लड़की के दोस्त हो। यहाँ पर हर का इस्तेमाल किया गया है कि आप उस लड़की के दोस्त हो। आगे बढ़ेंगे अब हम ऑप्शंस की तरफ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को हम देखेंगे क्योंकि वो गलत हैं। गलत क्यों हैं हम सबसे पहले ये देखेंगे। नंबर 2 गलत क्यों है हम ये देखेंगे। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में हम टर्न करते हैं तो आखिरी में सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क हम वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल सही है। जॉन आस्क्ड द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड। ठीक है, जॉन ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो उसका दोस्त था। तो यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वो गलत होगा। नंबर 3 गलत क्यों है ये देखेंगे। जॉन आस्क्ड टू द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड। यहाँ पर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर है कि टू का इस्तेमाल किया गया है। जॉन आस्क्ड टू द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड, तो यहाँ पर टू की ज़रूरत नहीं है। जॉन आस्क्ड द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड, तो यहाँ पर टू रहने की वजह से ये गलत है। नंबर 4 देखेंगे वो गलत क्यों है। जॉन आस्क्ड द मैन इफ़ ही इज़ हर फ्रेंड, पर इज़ का इस्तेमाल किया गया है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब डायरेक्ट सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में टर्न होता है तो वो पास्ट में जाता है। उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर इफ़ ही वॉज हर फ्रेंड, ठीक है, इफ़ ही वॉज हर फ्रेंड। और यहाँ पर इसके उर्दू ट्रांसलेशन में भी अगर जाएंगे हम तो यहाँ पर जो इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, ये जो इफ़ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर उसके माने अगर के माने नहीं निकलते। ठीक है, यहाँ पर माने निकलते हैं कहीं। ठीक है, जॉन आस्क्ड द मैन, जॉन उस आदमी ने से पूछा कि कहीं आप उस लड़की के दोस्त तो नहीं। इस तरह से सवाल बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। जॉन आस्क्ड द मैन इफ़ ही वाज हर फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और सारा का सारा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटेंस देख लेंगे। नोट इट प्रॉपरली लेस्ट यू मे फॉरगेट ऑल अबाउट इट। यहाँ पर कुछ क्लॉजेस के नाम दिए गए हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, पर्पस एंड एडजेक्टिव क्लॉज। तो हम थोड़ा सा पेपर से हटकर ये क्लॉजेस क्या हैं पहले ये देख लेंगे। जब हम क्वेश्चन पेपर की स्टडी कर रहे हैं और जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो अगर हमको ये क्लॉजेस पता ही नहीं तो हम बेहतर है कि अभी पढ़ लेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपके सामने तैयार किया है। सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंस, इसको कंसिक्वेंस भी बोलेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसिक्वेंस दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मतलब ये कंजंक्शंस के साथ हमको इंट्रोड्यूस करता है। क्या चीज़? क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अभी कंजंक्शंस कौन से इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के अंदर। दैट, सो दैट एंड सच दैट, इस तरह से इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। अब हम इसका सबसे पहले तो इसको ध्यान में रखें कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दैट, सो दैट,
सो दैट, यहाँ पर सो दैट के बीच में 3 डॉट्स हैं, इसके मतलब ये है सो और दैट के बीच में कुछ और टेक्स्ट हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सो दैट का भी इस्तेमाल हो सकता है, एंड सच, एंड और मतलब सच दैट, मतलब सच और दैट के बीच में भी और कुछ टेक्स्ट हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है और उसका यूज़ किस तरह से किया गया है हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के अंदर। अब हमको यहाँ पर रिजल्ट बताया जा रहा है किसी चीज़ का, क्या रिजल्ट है देखेंगे। द फैमाइन वॉज सो सीवियर सो दैट थाउजेंड्स पेरिश्ड। फैमाइन मतलब क़हत इतना तेज़ था, इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड पेरिश्ड। पेरिश मीन्स मर जाना, मारे जाना, ख़त्म हो जाना, मर जाना। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सो, वर्ड सो का, इसलिए यहाँ पर रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। पर मतलब यहाँ पर फैमाइन या फिर यहाँ पर क़हत इतना ख़तरनाक था जिसकी वजह से, मतलब जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत हज़ारों लोग मारे गए। अगला सेंटेंस इसी तरह से देखेंगे हम। दे फॉट सो ब्रेवली। उन्होंने इतना हिम्मत से लड़ा कि उनका एनिमी भाग गया। ब्रेवली दैट द एनिमी फ्लेड। उन्होंने इतना ख़तरनाक ब्रेवली लड़ा, इतना हिम्मत से लड़ा कि उनका दुश्मन डर कर भाग गया। फिर भी यहाँ उसी तरह से हमको यहाँ पर वर्ड सो का इस्तेमाल किया गया है जो रीज़न बताता है। इसलिए यहाँ पर आगे वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है हम इसको बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिज़ल्ट। आगे देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न किसे कहेंगे। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के मेन क्लॉज से कनेक्टेड होता है। जो मेन क्लॉज होता है, जो मेन सेंटेंस होता है, जो असल बात कह रहा है उससे कनेक्टेड होता है। इट एक्सप्लेन्स एंड गिव्स रीज़न फॉर द मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया का वो रीज़न बताता है हमको। उसके आगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न यूजुअली स्टार्ट्स विद द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटर्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके साथ स्टार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। यहाँ पर रीज़न के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम ये देखेंगे। बिकॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके बाद सिंस। यहाँ पर सिंस के माने हैं क्योंकि। यहाँ पर सिंस की मतलब माने पास्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सिंस मतलब क्योंकि। एज, ठीक है। फिर इन केस, फॉर यहाँ पर फॉर की मीनिंग भी क्योंकि निकलते हैं, ठीक है। आप कहीं टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ते हुए देखें, यहाँ पर उसकी मीनिंग में भी क्योंकि के माना में भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सीइंग दैट, मद्देनज़र, इसको मद्देनज़र रखते हुए, सीइंग दैट, एज लॉन्ग एज, विथ व्हाट विथ, इन दैट एंड अवॉइड। ये इन वर्ड्स को जहन में रखिए। इन वर्ड्स के साथ हमको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न सामने आ सकता है। जब भी आप ये वर्ड्स को जहन में रखें और इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आपका जहन सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर उसके कुछ सेंटेंसेस हैं रीज़न के। रीज़न किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वजह किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये सेंटेंस देखेंगे हम। आई सिंग बिकॉज आई लाइक सिंगिंग। मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना पसंद है। बिकॉज आई लाइक सिंगिंग, यहाँ पर बिकॉज वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ेंगे। ही थिंक्स ही कैन गेट एनीथिंग बिकॉज ही इज़ रिच। ही थिंक्स ही कैन गेट एनीथिंग बिकॉज ही इज़ रिच। वो सोचता है, उसको ऐसा लगता है कि वो हर कोई चीज़ खरीद सकता है क्योंकि वो रिच है, अमीर है। यहाँ पर फिर से वर्ड बिकॉज का इस्तेमाल किया गया। बिकॉज उसी तरह से यहाँ पर रीज़न के माने में आ रहा है। अगला सेंटेंस। सिंस ही हैज़ अपोलोजाइज्ड वी विल टेक नो फर्दर एक्शंस अगेंस्ट हिम। अभी मैंने बताया था कि सिंस के माने क्योंकि या फिर इसलिए के माने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सिंस के माने क्या हैं। चूँकि वो उसने माफ़ी मांग लिया है, चूँकि या फिर क्योंकि अब उसने माफ़ी मांग लिया है, अब हम उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस तरह से इस सेंटेंस के माना होते हैं। अगला क्लॉज देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस है, लेकिन आप वो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़। अब आगे देखेंगे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़ किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये फिर उसका क्या होता है मतलब। पर्पज़ मीन्स कोई मकसद, पर्पज़ मीन्स कोई मकसद, और ये इस्तेमाल होता है इन वर्ड्स के साथ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़
देखिए यहाँ पर लेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस का ही जवाब होना चाहिए उसको। अब यहाँ पर उसमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं देखो, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट एंड लेस्ट। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम जो सेंटेंसेस के क्लॉजेस को देखते हुए हमको ऐसा लगे कि ये पर्पस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे, वी ईट दैट वी मे लिव। हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिए। अब यहाँ पर मकसद की बात आ रही है, हम क्यों खा रहे हैं, हमारे खाने का मकसद क्या है, वी ईट दैट वी मे लिव, ताकि हम जिए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही विल बिकम अ मिलियनर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही मे बिकम अ मिलियनर। वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो एक मिलियनर बने, लाखोंपति बने। Coming to the next sentence, put on your warm clothes lest you should catch chill. Put on your warm clothes lest you should catch chill. यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है कि आप अपने गर्म कपड़े पहन लो वरना फिर आपको सर्दी लग जाएगी। एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहेंगे। इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। हम इससे पहले भी मतलब बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि एडजेक्टिव नाउन की तारीफ़ करता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। अभी आगे बढ़ेंगे हम इसके डेफिनेशन की तरफ। ये डेफिनेशंस मैंने गूगल से लिया है, सिंपली आप देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं आप वहाँ पर। इट टेल्स विच वन और व्हाट काइंड। ये एडजेक्टिव क्लॉज कोई चीज़, कौन सी चीज़ और या फिर किस किस्म की चीज़ के बारे में बात करता है वो बताता है। एडजेक्टिव क्लॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज कम राइट आफ्टर द नाउन्स दे मॉडिफाई। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन के बाद ही आता है, जो वो जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है, जिस नाउन को वो एक्सप्लेन कर रहा है। हम सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। देयर इज़ द माउंटेन दैट वी आर गोइंग टू क्लाइंब। वो माउंटेन जिस पर हम चढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला जो इतना सेंटेंस है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? दैट वी आर गोइंग टू क्लाइंब। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली इस माउंटेन की बात कर रहा है, इस माउंटेन की बात कर रहा है, ठीक है, इस माउंटेन की बात कर रहा है। थोड़ा सा एरो गलत हो रहा है, यहाँ पर देख लें आप, इस माउंटेन की बात कर रहा है, ठीक है। डैनियल हु वॉज लेट अगेन टुडे, डैनियल हु वॉज लेट अगेन टुडे सिट्स नेक्स्ट टू मी। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो बोल्ड फॉन्ट्स में है, उसका मतलब क्या है? हु वॉज लेट अगेन टुडे, मतलब डैनियल। ये डैनियल की बात कर रहा है। डैनियल जो आज फिर से लेट था, ठीक है, डैनियल जो आज फिर से लेट था, अभी वो मेरे बाजू में बैठा है इंग्लिश की क्लास में। तो इस तरह से हम क्लॉज का हल्का सा डिस्कशन देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ।